प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी प्रसूति देवी के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। जन्म के क्षण से ही उसके चेहरे पर अद्भुत आभा और नेत्रों में करुणा झलकती थी। इस कन्या का नाम रखा गया सती। सती का बचपन सुख, संस्कार और प्रेम से भरा था, लेकिन उनके मन में एक अनजाना आकर्षण था। जब भी वे भगवान शिव का नाम सुनती, उनका हृदय एक अदृश्य सुख से भर जाता। भस्म लेपित शरीर, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, त्रिशूलधारी व महान योगी, यही सती के हृदय में बसे थे। युवावस्था में आते आते यह आकर्षण प्रेम में बदल गया। सती ने मन ही मन निश्चय कर लिया, मैं अपने जीवन साथी के रूप में केवल भगवान शिव को ही चाहूंगी। इस संकल्प को पूरा करने के लिए सती ने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वे हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बैठीं, कभी दिनों दिन अन्न जल का त्याग किया, कभी अग्नि के बीच बैठकर ध्यान लगाया। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवताओं के लोक तक में इसका प्रभाव होने लगा। अंततः उनकी भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनके दिव्य रूप को देख सती की आंखों में अश्रु आ गए। शिव ने मधुर स्वर में कहा, सती, तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को छू लिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं। देवताओं की उपस्थिति में मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच सती और महादेव का भव्य विवाह हुआ। पर्वत उनका पावन गृह बन गया और दोनों का प्रेम, भक्ति और त्याग का अद्वितीय संगम बन गया। लेकिन इस सुखमय जीवन पर एक छाया मंडरा रही थी, सती के पिता दक्ष प्रजापति का अहंकार। दक्ष को शिव का साधु सन्यासी रूप, भस्म का लेप, पशु चर्म का वस्त्र कभी स्वीकार नहीं था। समय बीता और एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों को आमंत्रित किया गया, परंतु शिव और सती को जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब यह बात सती को पता चली तो उनके हृदय में पिता से मिलने और इस अपमान का कारण जानने की तीव्र इच्छा हुई। महादेव ने उन्हें शांत स्वर में समझाया, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं है सती। परंतु सती का मन पिता से मिलने को बेचैन था और वे अकेले ही यज्ञ स्थल पर पहुंच गईं। यज्ञ में पहुंचकर उन्होंने देखा, सभी देवता, आर्ष और गंधर्व उपस्थित हैं, लेकिन उनके प्रभु शिव का आसन तक नहीं रखा गया। सती ने पिता से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने सबके सामने महादेव का अपमान किया। यह सुनकर सती का हृदय टूट गया। अश्रुओं से भरी आंखों और कांपते स्वर में उन्होंने कहा, जिस शरीर ने मेरे प्रभु का अपमान सुना है वह अब जीवित नहीं रह सकता। और वे यज्ञ की अग्नि में कूद गईं। जब यह दुखद समाचार कैलाश पहुंचा तो महादेव का हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उन्होंने अपनी जटाओं को प्रहार किया और वहां से प्रकट हुए वीरभद्र और भद्रकाली। महादेव ने आदेश दिया, जाओ और इस अपमान का अंत करो। वीरभद्र यज्ञ स्थल पर पहुंचे, वहां विध्वंस मचा दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में महादेव का क्रोध शांत होने पर उन्होंने दक्ष को बकरी का सिर लगाकर जीवित कर दिया। परंतु सती का वियोग महादेव के लिए असहनीय था। वे सती के निर्जीव शरीर को अपने कंधों पर उठाकर ब्रह्मांड में घूमते रहे। उनके विलाप से दिशाएं कांप उठीं, पर्वत हिलने लगे, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित कर दिया। सती के अंग पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे और उन सभी स्थानों पर शक्तिपीठ स्थापित हुए, जो आज भी शक्ति उपासकों के लिए पवित्र तीर्थ हैं। इसके बाद महादेव गहन समाधि में चले गए और समय बीतता गया। फिर सती ने पार्वती के रूप में हिमावन और मैना देवी के घर जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति अनोखा आकर्षण था। उन्होंने भी कठोर तपस्या की और अंततः महादेव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। सती और महादेव की यह प्रेम कथा केवल एक दैवी कथा नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और भक्ति की अमर मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम जन्म जन्मांतर तक अटूट रहता है और अहंकार हमेशा विनाश लाता है, जबकि भक्ति हर जन्म में मिलन कराती है।